टैक्स निज़ाम की इस नाहमवारी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल जनाब फरहान शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया फरहान साहब अपना वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, अभी जो एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर रही थी, चाहे किसी के पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, CD70 लगा लें आप, ठीक है, दूसरी तरफ BMW का मालिक खड़ा है, लेकिन दोनों के लिए टैक्स सिस्टम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक ही अलॉट किया गया है। ये आपको नहीं लगता कि उस शख्स के साथ भी ज्यादती है कि जिसकी आमदनी जो है वो गिनती की 25 से 30 हज़ार रुपये? बहुत शुक्रिया आपका। हमारा ओवरऑल जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, ये तमाम जो है ये अनबैलेंस्ड है। उसमें आप जो लोअर क्लास है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी की हालत में, जो अपर क्लास है वो आपको बहुत ही हाई और एलीट क्लास में नज़र आता है। हमारे यहाँ अदालत के, अदलिया के, जुडिशरी के भी दो निज़ाम, ये हर एक को पता है। टैक्सेशन का निज़ाम भी आप सेम पैरेलल, वो लेवी की शक्ल में हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में हो, आवाम पे ये इम्पोज किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पे वसूल किया जाता है। सबसे पहले तो आज तक की हमारे इन 75 सालों की नाकामी रही कि हम आवाम को इस तरफ कायल नहीं कर सके कि वो खुद से टैक्स पे करें। ट्रू। जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेवी का, सेल्स टैक्स का निज़ाम हमें राइज करना पड़ा। इस तमाम की मिसाल वो आप पेट्रोलियम लेवी से ले लें, आप कस्टम ड्यूटीज़ पे ले लें, आप इंपोर्ट के टैक्सेस ले लें, आप यूटिलिटी बिल्स के टैक्सेस ले लें, तो आप इवन एक मोबाइल यूज़र जो है, जो कि रेडी बान कोई एक खोखे वाला, को आम दुकान वाला भी यूज़ कर रहा है, तो वो टैक्स पे कर रहा है। आपने तो पेट्रोलियम लेवी की एक एग्जांपल्स दी, तो मैं आपको बेसिक रोज़ाना की बच्चों के दूध पैम्पर से लेके आप कोई भी अशियाए खुर्दोनोश, ज़रूरियात ज़िंदगी आप रोज़ाना परचेज़ करें तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की मिसाल मिलेगी। उसकी वजह क्या बनी कि जब हमें इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह नज़र नहीं आया, जब अशराफिया, जब आपके तमाम पार्लियामेंट के लोग वो मिल के इस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं, इस पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये देखें कि हमारे ऊपर कितने कर्जा जात बढ़ गए इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से। इसलिए ऐसे में फरहान साहब, आपको टैक्स सिस्टम में फ्लॉज कहाँ पे नजर आ रहे हैं? आप अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम के निज़ाम में बेहतरी नहीं है, यही वजह है कि इतने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ले जा रहे हैं। अगर मैं हमारे सैलरी क्लास तबके के हवाले से बात करूँ तो 38% जो हमारी तनख्वाहदार तबका है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ले लीजिए या फिर आप प्राइवेटाइजेशन हवाले से हम लोग बात करें कि जो निजी महकमों में लोग काम करते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी महीने की यहाँ पर तनख्वाह आई नहीं कि दस्ती उनकी तनख्वाहों में से यहाँ से टैक्स एक साइड से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ हमारे नॉन टैक्स पेयर्स हैं और हमारे रिटेलर्स हैं, वो भी आसानी से टैक्स हड़प कर जाते हैं। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की विद होल्डिंग की दूसरी एग्जांपल है। हाँ जी। वो लेवी और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस था। अब आवाम को क्योंकि आसान जुबान में समझाने के लिए जो विद होल्डिंग का निज़ाम है, जो आपकी सैलरी से जो आपके एडवांस डिडक्ट हो जाता है, वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों में ये शऊर नहीं दिया गया, लोगों में ये आगाही नहीं दी गई कि आप टैक्सेस पे करें और आपका पैसा आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उन्हें इस बात का यकीन हो कि हमारा पैसा हम पे ही लगेगा, तो वो 38% क्या, वो 48% भी टैक्स देने को तैयार होंगे। लेकिन क्योंकि हम आवाम में ये शऊर पैदा नहीं कर सके, इसलिए वो सैलरीड क्लास है, वो आपका जो भी इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, आपका जो डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है, आप ये देखें, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी कि जो 35 से 40 लाख लोग पूरे 24 करोड़ की आबादी में से रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को ही बार बार स्क्यूज किया जाता है। आपकी टॉप रैंकिंग की 12 से 15 जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आपके पूरे मुल्क का 90% टैक्स दे रही हैं, और बाकी जो आपका 5 to 10% है, वो आपका 98%, बाकी जो तकरीबन आपके 38 लाख में 35 लाख लोग कहें तो वो आपका अच्छा, एक आसान सा हम एक तखमीना लगाएं, अगर हमारे रिटेलर्स हर साल अपना टैक्स अदा करना शुरू कर दें तो वो हमारा सालाना हुजम को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, या हम अपने चीज़ों को किस हद तक ओवरकम कर सकते हैं टैक्स की बोझ में कमी लाने के हवाले से, अगर रिटेलर्स और ऐसे में जो हमारी ताजर बिरादरी है या फिर हमारी बार्स एसोसिएशन है, टैक्स बार्स एसोसिएशन हैं, वो इस सिलसिले में किस तरह से मदद फराहम कर सकती हैं? रिटेलर तो आपका सबसे लास्ट स्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, जहाँ से कोई चीज़ बेची जाती है, आगे फर्दर एंड कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल के लिए काबिल वसूल होती, वहाँ से रिसीव की जाती है। उससे पहले आपकी इंडस्ट्री, उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके होलसेलर,
आपके मार्केट्स और पीछे फिर भी एक बहुत रिटेलर, बड़ी चेन है। हाँ। पूरी चेन है। हम क्या करते हैं, बजाय है कि हम सारी चेन को एक तो लूप में लें, हमने कारोबारी बरादरी, हमने चैम्बर्स के साथ, हमने टैक्स बार एसोसिएशंस के साथ अपना राब्ता कम कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ IMF के ऑर्डर को ही हतमी और फाइनल समझ लिया कि जो कंडीशंस, जो टर्म्स, जो बाइंडिंग्स हम पे वहाँ इम्पोज की जाती हैं, जिन शराइत पे हम कर्जा लेके आते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाती है। हमने अपनी मुल्क की इंडस्ट्री, अपने सिस्टम और अपने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और इन तमाम की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी।